शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, आज फ्राइडे 18 तारीख का शुक्राना सत्संग है। ये 6:41 हो रहा है गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ, कल मैं सोची बहुत थी पर कल नहीं कर पाई। तो संगत जी, जब मैं बेंगलोर से निकली फ्लाइट से, संगत जी गुरु जी महाराज ने लेके गए। और इस बार अकेले ही पूरा गुरु जी ने मेरे को कॉन्फिडेंस देने के लिए घर से ही अकेले निकाला कि तू अकेली जा। और डरती है ना हर चीज़ करने में, कैसे करूँगी क्या करूँगी। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। जा चुकी हूँ पर सब लोग घर के लोग साथ में रहते हैं। तो इस बार गुरुजी ने पूरा अकेले ही सब किया। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना। हाँ संगत जी, एक बात ये हुई कि जब हम लैंड करने लगे, सिटी में आ गए, होम सिटी में आ गया, फ्लाइट टच भी कर लिया, लेकिन थोड़ी सी दूरी पे कीचड़, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो टच नहीं, मतलब थोड़ा सा रह गया था, वहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा थी। तो आने के बाद में वापस फ्लाइट रायपुर गया संगत जी, और फिर रायपुर से वापस आया होम सिटी। तो ये तो गुरु जी जाने। 7 बजे की फ़्लाइट की मैं 10:30 बजे घर पहुँची। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। लेकिन तकलीफ़ कुछ नहीं हुई, सभी फ्लाइट में ही बैठे रहे। पर कीचड़ होने की वजह से, बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से ना पहुँच के भी वापस हुआ फ़्लाइट। थोड़ी सी कीचड़ की वजह से कुछ भी हादसा होता है ज़रा सी उसमें। तो गुरुजी महाराज आप जाने, आपकी लीला बहुत निराली है। इसके पीछे के रहस्य बाद में निकलेंगे, क्योंकि मेरी टिकट कैंसिल क्यों हुई, ये सब चीज़ें गुरुजी ने बोले सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तो तू अपना दिमाग मत लगा, जो तेरे लिए सही है वो मैं कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आने के बाद तो घर के हाल ही रहते हैं संगत जी। पूरा घर क्लीन करी, कल तो थक गई। 4 बजे तक ना मंदिर जाना हुआ, शिव पुराण पढ़वा लिए गुरुजी महाराज ने, गीता का पाठ करवा लिए 7वां अध्याय। और शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना बाबा इतनी एनर्जी देने के लिए। और भी कुछ बड़ा काम करवाए गुरुजी ने, कुछ निकलवाए, वो भी करवा लिए। लेकिन और जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं मिल रही हैं। अनबारी के ड्रॉर में जो था वो निकलवाया गुरुजी ने, पर बाकी की चीज़ें मुझे नहीं मालूम। गुरुजी अब आपके चरणों में छोड़ रही हूँ। गुरुजी का मैसेज था फुल सरेंडर। बाबा मैं थक गई हूँ, बोझा उठाते उठाते। स्टेटस आया था संगत जी वैसा, फुल सरेंडर। अब भगवान का स्मरण करो, भगवान पे छोड़ दो। तो गुरुजी महाराज पहले ही मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है, आप ही लेके जाएं, जहाँ जैसे लेके जाना है आप करें, आप जाने। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। यहाँ पर एक भी कबूतर नहीं आ रहे। अभी दाना डाली मैंने, लेकिन कोई कबूतर नहीं है यहाँ पर, आया ही नहीं। वहाँ देखो, तो जब मैं घर से निकल रही थी संगत जी, तो वो मेरी गैलरी पे ही, मतलब जहाँ लिफ्ट के पास में, जब भी मंदिर जाऊँ तो वहाँ कबूतर बैठा रहता है। ऊपर 2 कबूतर बैठे रहते वहीं। तो सुरक्षा कवच तो पूरी तरफ से गुरुजी महाराज ने लगा के रखा था, उसको तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और जब मैं आ रही थी संगत जी, तो लिफ्ट के पास ऐसा लग रहा था वो कबूतर मुझे साथ में, मतलब उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को कुछ बोलना चाह रहे कि अभी चलिए, मेरे को दाना पानी कौन देगा। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना प्यार है इन पक्षियों के रूप में भी आके। गुरुजी ने बोले कि वो पक्षी कोई नहीं, मैं ही आ रहा था तेरे कष्ट काटने के लिए। तो देखो गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मैं उधर 2-3 दिन अच्छी सेवा करी, 2-3 दिन तो ज़्यादा कर भी नहीं पाई। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। वहाँ पर भी मंदिर ले गए, जो भी करवा लिया गुरुजी आपने। मेरी तो औकात नहीं थी उतना भी करने की, पर उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना। संगत जी, आने के बाद घर की पूरी साफ सफाई हुई,
पूरा दिन लग गया मेरे को, पूरा दिन लग गया 6 बजे से लेके 3:30 4 बजे तक, लेकिन गुरुजी ने इतना एनर्जी दी, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। पर रात को लुस्त पड़ गई थी संगत जी में, शाम में एकदम लुस्त हो गई थी मैं, बुखार जैसा आ गया था मेरे को लगभग। तो पर गुरुजी के होते हुए कुछ होता नहीं ना। गुरुजी ने बोल दी कल तो स्मरण कम करी, सत्संग नहीं सुनी 2 दिन से, कल भी नहीं सुनी, आज भी नहीं सुनी ज़्यादा, कल सुनी थोड़े बहुत, लेकिन पानी कम पी। इतना ख्याल रखते गुरुजी, काढ़ा नहीं बना के पी, पानी कम पी रही बेटा, मंत्र जाप कम कर रही है। देखो संगत जी, एक दिन कल मेरे से मंत्र जाप परसों नहीं हुआ, नर्स फ्लाइट में तो कर ही रही थी। और हाँ संगत जी, गुरुजी ने फ्लाइट में थी जब मेरे को पूरे चक्कर पे फिर से जम के पकड़ आ रही थी और महसूस हो रहा था। तो मेरे तो मतलब ब्रेस्ट में भी खिंचाव हो रहा था, पूरा ऐसा लग ही रहा है कि अंदर कुछ है। और नाभि के नीचे तो गुरुजी बोले ऐसा तेरे ऊपर वो किया गई है क्रिया कि तू नाभि के नीचे के तेरे पूरे पार्ट से खराब हो जाए और तू उठने बैठने लायक भी ना रहे, चल भी ना पाए, बिस्तर पे पड़ी रहे। और एक लंबी बीमारी लग गई कि गए तुम 2-3 साल में, कब भी जाते, कोई भरोसा है। तो शुक्राना गुरुजी, इतने सारे कष्ट काट रहे हैं हमारे बार बार, और बता रहे हैं संगत जी किसने करवाया, ये भी बता रहे हैं। तो ससुराल पक्ष के लोग हैं संगत जी, जिन्होंने अभी करवाया था। मैं फ्लाइट में थी तभी, क्योंकि सब कनेक्शन पे बातें होती रहती हैं, मुझे नहीं मालूम अंदर अंदर सब चलता है, वो तो गुरुजी ने बता दिया मुझे। उसका तहे दिल से शुक्राना। और घर में संगत जी पूरा मसाले में पूरा किया गया है, तो मसाले पूरे ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद में पूजा की जो डब्बियाँ थी, हल्दी कुकू चावल अष्टगंध, वो सब खराब हो चुका है पूरा। यानी जैसे खराब होता है तो कैसे इकट्ठे गठाने बनने लगती हैं, वैसे टाइप का हो गया पूरे मसाले में भी। वैसे ही संगत जी, जैसे खराब होने पर आ जाती हैं चीज़ें, तो कैसा होता है सामान, तो मेरे को सब हटाना पड़ेगा। अब घी का भी बोल रहे हैं गुरुजी, घी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब मैं कैसा करूँ। 1 किलो घी पूरा लेके रख के गई थी। अब गुरुजी मार्गदर्शन देंगे क्या कितना हम मसाले हटा सकती हूँ। अचार में कोई स्वाद नहीं संगत जी। और गुरुजी और नीम करोली बाबा दोनों के मैसेज आ रहे थे, तुम्हारे यहाँ एक रिश्तेदार आएगा, वो कुछ भी चीज़ ला के देगा तो तुमको खाना नहीं है संगत जी। कैस पूरी प्लानिंग परमात्मा की रहती, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो हस्बैंड अंकल ही बोले कि उनका कोई रिश्तेदार आने वाला है उनकी मालिश करने के लिए, और उनके पत्ते वत्ते लगा के कुछ चीज़ की, मेरे को नहीं मालूम काय के पत्ते थे, तो रात को किया वो सब, शाम में आने वाला है बोले। तो उन्होंने वेजिटेबल्स लेकर आए संगत जी। और गुरुजी महाराज और नीम करोली बाबा दोनों का मैसेज था, तुमको अपना बचाव खुद करना होगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुम्हें भी सोच समझ के रहना होगा, आंख बंद करके नहीं। हर क्षण चौकन्नी निगरानी रखना पड़ेगा, चारों तरफ से दुश्मन है, लेकिन तुम जब भी लड़खड़ाओगे तो हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, हमें महसूस कर पाओगे तुम। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना, इतनी सूक्ष्म तरीके से मेरे ऊपर नज़र बिठा के रखे हैं और इतना ध्यान दे रहे पर्सनल, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। धन्य हुई गुरुजी, धन्य हुई। क्या बोलूं गुरुजी, आपकी इन रहमतों इन प्यार को, ऐसा आंखों में दिल भर जाता है ना संगत जी कि सही में पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो हमारे गुरुजी हैं, हमारे संकट मोचन महावीर हैं। नीम करोली बाबा इतना पर्सनल ध्यान दे रहे हैं ना मेरे पे कि इस प्यार से मेरा हृदय पिघल गया, पूरा रोम रोम मेरा खिल उठा है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता, लेकिन ये गुरुजी महाराज हैं जो मुझे हाथ थामे रखें, जो मुझे चाहते हैं कि मैं सही सलामत रहूं, अच्छे से रहूं, खुश रहूं, मेरे दुखों को काट रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं तेरे को सब समझ में आ रहा है ना, अब तू वैसी नहीं है जैसे पहले रोते रहते थे, अब तेरे और इतना दुख आया है, वो दुख आने का कारण ही यही है कि मुझको पक्की बनाना था संगत जी। गुरुजी बोल रहे अब तेरे दुखों का मैंने एक ऐसा अस्त्र बना दिया जो तेरे पास हमेशा रहेगा, शिव बाबा का अस्त्र। तू शिव बाबा की बेटी बन गई है, उसको कोई नहीं हरा सकता। और तहे दिल से शुक्राना बाबा बोल रहे हैं, अभी थोड़े दिनों में तेरे को सब पता चलेगा कि मैंने तुझे कितना ब्लेस किया है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब पर्दे के पीछे है, चल रहे हैं गुरुजी के काम संगत जी, हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो परमात्मा जिसके सामने बैठा है उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है,
कोई नहीं बिगाड़ सकता। बस ज़रूरत है तो हमारे विश्वास की, ज़रूरत है तो हमारे उस रास्ते पे चलने की, ज़रूरत है हमारे समर्पण की, ज़रूरत है हम उनके इशारों को समझ सकें, उनकी बताए हुए रास्तों पे चल सके संगत जी। परमात्मा हम एक कदम चलते हैं, परमात्मा हमसे 100 कदम चलते हैं हमारे पीछे। तो कदम बढ़ाओ, परमात्मा के साथ कदम मिला के चलो। परमात्मा तुमको पता भी नहीं लगने देंगे कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी परेशानियों से निकाल रहे हैं। इतनी बेफ़िक्री दे दी गुरुजी महाराज ने मेरे को, इतनी सारी परेशानियाँ थी संगत जी। आज ना जाने किस हालत में रहती मेरे को नहीं मालूम बाबा। आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपका लख-लख बार शुक्राना करूँ तो भी कम है। कितना शुक्राना करूँ मेरे बाबा, हर क्षण आप मेरे साथ में हैं। ये एहसास दिलाने का इतने अच्छे से लेकर आ गए गुरुजी ने, तो सब हैंडल करा लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को इतने बड़े शहर में। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी एक बात और बोलना था। हाँ, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँची तो वहाँ एक लेडी बैठी थी संगत जी, उसके बाजू में बैठी वेट कर रही थी फ्लाइट आने का। तो वो लेडी बोली, मेरे 4 ऑपरेशन हो गए दीदी। उसकी हालत ऐसी थी कि व्हील चेयर पे लोगों को लेके, व्हील चेयर ली थी उसने कि मैं नहीं चल पाऊँगी, कहाँ दौड़ूँगी, कहाँ भागूँगी। दीदी मेरे 4 ऑपरेशन हो गए एकदम से। वर्टिकल प्रॉब्लम आया, हार्ट का आया, किडनी में प्रॉब्लम आया, स्टोन का प्रॉब्लम आया, डायबिटीज एक साथ संगत जी उसको। और उसकी हालत, यानी वो इतनी डिप्रेशन में थी। तो फिर मैंने बोला नहीं, आप बोलते जाओ कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और अपना थोड़ा प्राणायाम करो, भक्ति में लगाओ। तो बोले हाँ करूँगी। पर उसकी हालत देख के ऐसा लगा गुरुजी ने मेरे को मेरी हालत दिखा दी कि अगर तू मेरे से जुड़ी नहीं रहती तो उससे भी बेकार हालत में रहती है, रहती ही नहीं। देखो संगत जी कितने परेशान, कितनी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं और किस हद तक परेशान है। उनको अभी भी रास्ता नहीं मालूम है कि हम क्या करें, कैसे रहें, कहाँ जाएं, कैसी भक्ति करें। तो ये जो हमें रास्ता गुरुजी महाराज ने दिया है, ये बहुत, यानी चुनिंदा लोगों को गुरुजी महाराज अपने से जोड़ते हैं, और जिनको जोड़ लिए हैं तो उनको अपनी संगत होने का एहसास होना चाहिए। हम गुरुजी के दरबार में जा रहे हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए, हमें उनके वचनों पर चलना चाहिए। गुरुजी महाराज ने कल एक और सत्संग सुनाया संगत जी, कि एक आंटी बोलती है मैं साड़ी और शिफॉन की साड़ी और ब्लाउज पहन के जाती हो, तो जाती हैं वो, पर उनको गुरुजी कभी नहीं बोलते कि तू शिफॉन की साड़ी और ये ब्लाउज पहनकर मत आ, डिजाइन वाले अच्छे फैशनेबल। दूसरी संगत आंटी आती है तो उनको टोकते हैं गुरुजी कि तू है पहन के मत आया कर, बढ़िया सूट पहन कर आया कर। तो फिर उनको लगा, जो आंटी साड़ी पहन के आती थी और गुरुजी के पास बैठी रहती थी, तो बोले मैं तेरे को बोलूंगा ना तो तू बोलोगी गुरुजी मेरे को ऐसा बोलते, मेरे को वैसा बोलते, इसलिए तेरे को नहीं बोलता मैं। तो देखो संगत जी, तो हमारे ऊपर है कि हम जितना गुरुजी के चरणों पर, और फिर उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, तो वो बोल रहे जो गुरुजी बोलते, जो हुक्म आया वैसा चलो। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यानी वो अपनी संगत को देखते हुए ही वो करते, क्योंकि पापा है ना, वो तो हमारे माँ भी हैं, वो नहीं चाहते इस बच्चे को किस चीज़ से दुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हमें भक्ति के मोक्ष के मार्ग पे चलना है तो गुरुजी के बताए हुए रास्तों पे चलना पड़ेगा। तो शुक्राना गुरुजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा मुझसे करवा के लीजिए, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा कर सकूं, वैसे समर्पण, वैसे सरेंडर कर सकूं, वैसा रह सकूं, और आपके बताए हुए रास्तों पर ही चलूं गुरुजी। ऐसी मेहर करना, आपका हुक्म से लाखों पर है गुरुजी। जैसा रास्ता दिखाओ, जो करवाओ, अब पूरा सरेंडर, यानी यही होता है संगत जी, मन क्रम वचन से, धन से पूरा सरेंडर क्या होता है। बताए हुए रास्ते पे भी चल रहा है, पर हमको जो अच्छा लग रहा है वो हम करते हैं। नहीं संगत जी, हमें अच्छा लगता वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता, जो गुरुजी डिसाइड करते वो हमारे लिए अच्छा रहता, वो हम नहीं जान सकते। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, कोशिश करूंगी पूरी तरह से सरेंडर करने की। सरेंडर बोलना आसान है पर समर्पित होना कठिन है संगत जी। फुल सरेंडर होना कठिन है, इतना आसान नहीं है। हम बोल देते हैं हाँ गुरुजी हमने सरेंडर कर दिया, पर क्या सरेंडर किया? क्या गुरुजी के बताए हर रास्ते को चुन रहे हो तुम? नहीं, बहुत सारे रास्ते हम नहीं कर पाते, हमारा मन भटकता है ये भौतिकवादी चीजों में।
तो गुरुजी इस बार तो मैं गई तो कुछ भी नहीं ली, उसके पहले भी गई थी संगत जी 1 साल पहले, तब भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई थी, थोड़ा-सा कुछ सामान खरीदी होंगी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। अब मेरी इच्छा तोड़ दो गुरुजी, नहीं चाहिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। वो सादगी, वो समर्पण दे दो जहाँ पर अमृत में, बस आपका अमृत में श्री चरणों से निकल रहा है और मैं वहीं पर विराजमान रहूँ। आपके श्री चरणों में ही रहूँ हर क्षण, हर पल। उसके लिए मुझे इतना पवित्र, इतना शुद्ध बना दो, ताकि मैं आपके श्री चरणों से निकलने वाले उस अमृत का पान कर सकूं। गुरुजी महाराज, ऐसी मुझ पे कृपा करो। बहुत देख ली है दुनिया, सब कुछ दिखा दिए संगत जी। गुरुजी ने इतना देख लियो ना कि सही में इस दुनिया में हमारा एक गुरु, एक परमात्मा के अलावा हमारा कोई नहीं है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कल मंदिर नहीं जा पाई, गाय को रोटी मेरे हस्बैंड अंकल ने रात को खिला कर आए, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपको इतना यानी अलर्ट करने के लिए हर तरह से। और हर चीज़ गुरुजी देख रहे हैं। गुरुजी बोले तू चिंता क्यों कर रही, जब तुझे मालूम हो गया है कि हर चीज़ मेरी मेरी मर्जी से हो रही है, तो फिर बस सहना है संगत जी हमको और चलना है अब गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे। जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो गुरुजी अब जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, अब चिंता करना तो मैंने सही में छोड़ दी हूँ, सब कुछ सरेंडर कर दी हूँ। माँ होने के नाते जितना फर्ज उतना निभाई हूँ। अब तो माँ और पिता और परम पिता और गुरु, सब कुछ भ्राता, सब कुछ आप हो बाबा। आपके चरणों में समर्पित है। जितना बचा हुआ बहुत कम जीवन है संगत जी, पता नहीं 2-4 साल में कब तक गुरुजी हमको उठा के ले जाए, हमें पता नहीं। जितने एक-एक सांस, एक-एक पल हमारा बहुत कीमती है। अगर प्रभु सिमरन उसमें नहीं हुआ तो फिर तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि हम जागे बहुत लेट हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं बहुत लेट जागी संगत जी। आप लोग तो ये कम उम्र में जो संगत परिवार जुड़ गए हैं, कितने लकी हैं, कितने लकी हैं, ना जाने कितने अच्छे कर्म होंगे उनके। तो तहे पर जो भी मिला है उसका भी शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना है बाबा। शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर विराम देती हूँ। अभी 2 दिन पितरों के बचे हैं, जितना होगा सुंदरकांड, शिव पुराण पढ़ूँगी गुरुजी आप करवा के लिए। और सारे पितरों को मोक्ष दीजिए, उनके हमारे को आशीर्वाद दिलवाइए। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए हमें तहे दिल से क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा करवाइए अपने पितरों से और सभी देवियों से। गुरुजी महाराज ने बोला है सारी 9 देवी बगलामुखी माता का देव पर आशीर्वाद है। कुल देवी माँ, सभी देवियों से मैं क्षमा चाहती हूँ। बगलामुखी माँ से भी अगर कुछ भी, महाकाली माँ से कुछ भी गलती हुई है जाने अनजाने में मुझसे, तो मुझे क्षमा करें और अपने श्री चरणों में ही रखो माँ। अभी तक बचाते आई हो, आगे भी आपका साथ आशीर्वाद ऐसे पूरे परिवार पे बनाए रखिए, पूरे संगत परिवार पे, पूरे विश्व पे। बस अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी। कल आप फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए, करवाइए। हर क्षण मेरा इतना अच्छा सुहाना बना है उसका शुक्राना। हर उस दुःख का शुक्राना गुरुजी जो यहाँ तक मुझे पहुँचाया, तहे दिल से शुक्राना। हर उन परिस्थितियों का शुक्राना गुरुजी, और जिन परिस्थितियों में आपने मुझे जोड़ा है, उस परिस्थितियों में आपने मेरा जितना साथ दिया है उसका लाख-लाख बार शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो भी गलती हुई होगी संगत जी, उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।